चलिए, लिक्विड रेशियो को कितने नामों से जाना जाता है? लिक्विड रेशियो एलआर कह दो या लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को आप क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे ये दिखवाया भी था मैंने। अरे कोई बात नहीं, तभी वहाँ पे अलग अलग पेज में आया हुआ वॉल्यूम 3 में, इसकी एक ही वीडियो ही गई हुई है करंट रेशियो वाली। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीनों ही आपके क्विक रेशियो कहलाती हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो कह लो, लिक्विड रेशियो कह लो, दैट इज क्विक एसिड, एसिड कह रही हूँ सॉरी, क्विक एसिड्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसिड अपॉन में करंट लायबिलिटी। अभी क्विक एसिड कौन सी जो बहुत जल्दी हो जाती है? तो क्विक एसिड्स माइनस, हाँ करंट एसिड्स माइनस इन्वेंटरी, इन्वेंटरी हाँ जी, और लूज फ्यूल्स। अब हाँ जी, लूज फ्यूल्स। एडवांसेस क्या होता है मैम, मेरे को बता दो। प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, वर्किंग कैपिटल होती है आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्विक उसका रेशियो का। तो क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ, इन्वेंट्री दी हुई है 14 लाख, डेब्टर्स दिए हुए हैं 3 लाख, लेस पीएफडीडी 15,000, तो ये आपका 2,85,000। पेटेंट्स, पेटेंट्स गिवन है आपको 25,000। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, कैश क्रेडिट सबको समझ में आता है, इको में भी पढ़ा है हमने। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैश क्रेडिट क्या होता है? इको में पढ़ा नहीं था? कैश क्रेडिट तो अगर 2 टाइप के लोन देते हैं, कैश क्रेडिट भी होता है आपका। अरे कैश क्रेडिट जैसे आप क्रेडिट कार्ड होता है, आप उसमें कोई भी आइटम खरीद सकते हैं पेमेंट करके। कई बार जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमें कैश भी उधार देती है, बैंक देती है, तो वो कैश क्रेडिट होगा। हाँ जी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी गिवन है 8 लाख, और आपको करंट रेशियो गिवन है 2.5 रेशियो पर। ठीक है, अब इसमें हमें क्विक रेशियो निकालनी है। क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? क्विक एसेट्स में करंट लायबिलिटी चाहिए। क्विक एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, है ना। और करंट लायबिलिटी गिवन है इसमें, लेकिन करंट एसेट गिवन नहीं है। करंट एसेट कैसे निकालेंगे? करंट रेशियो यूज करके। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो यहाँ लिख देंगे 2.5 अपॉन 1, और करंट एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है आपको 8 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास 8 लाख इंटू 2.5, 25 में 200, 20 लाख। 20 लाख क्या होगा? ठीक, ठीक है ठीक है, 20 लाख। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? क्विक एसिड। क्विक एसिड में से हम क्या माइनस करेंगे? एक इन्वेंट्री ही गिवन है हमें, प्रीपेड एक्सपेंस, लूज टूल्स, एडवांस टैक्स ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? क्विक एसिड निकालेंगे, करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री। बाकी देखो और भी आइटम्स इसमें दिए हुए हैं, पेटेंट्स दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लायबिलिटी का ही हिस्सा है। तो आपको अगर करंट लायबिलिटी दिया हो तो ये सब लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको करंट रेशियो गिवन होगी तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आप इस फॉर्मूले से ही निकालेंगे, बाकियों की तरफ आपको ध्यान देना ही नहीं। इनमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही दी होंगी, मतलब जो उसके जैसे हमने इको में किया तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसके अंदर इंक्लूड थी। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ था, प्रॉफिट भी उसके अंदर इंक्लूड था,
और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ था, तो हमने अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया तो प्रॉफिट तो हम नहीं लेंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे करंट एसेट्स निकाल ले रहे हैं तो पेटेंट्स वगैरह इनको यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको छांट के करना है, जैसे नेशनल इनकम के क्वेश्चन किए थे वैसे। तो ये आ जाएगा हमारा 20 लाख माइनस 14 लाख, तो ये आ गया हमारा 6 लाख आ गया हमारा क्विक एसेट। अब निकाल लेंगे क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट यानी कि 6 लाख अपॉन में सीए 8 लाख, 2 के 8, 3/4 आ रहा है तो इसको लिखेंगे 0.75 रेशियो पर, ठीक है। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1 और क्विक रेशियो कितना दिया हुआ है 1:1। अब करंट रेशियो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो हमारा क्या होता है क्विक एसेट्स अपॉन में सीएल। 3/1 इज इक्वल टू सीए अपॉन में 6 लाख, ठीक है। तो सीए की वैल्यू क्या आ गई 18 लाख, ओके। अब आपको पता है कि क्विक एसिड कैसे निकलता है, सीए माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसिड तो एक्स के बराबर है, करंट एसिड हमारा 18 लाख आ गया माइनस इन्वेंट्री, एक्स क्या है हमारा 6 लाख, तो इसको इधर लिया माइनस 12 लाख हो जाएगा, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 12 लाख। 18 लाख को इधर ले जाओ, 6 लाख माइनस 18 लाख इज इक्वल टू माइनस इन्वेंट्री, तो माइनस 12 लाख आ जाएगा माइनस इन्वेंट्री, माइनस से माइनस कैंसिल, इन्वेंट्री आ गई 12 लाख। समझ गए, इस तरह भी कर सकते हैं। मेरे को एक बार क्वेश्चन बता दो क्या करेंगे। सीआर की बने ओके, और क्यूआर बने 2:1, ठीक है। समझ में आया। तो हमें पता है इसमें, पता क्या करो सीएल को एक्स ही मान लो, लेट सीएल बी एक्स। तो करंट रेशियो आपका 3.5/1 है, अगर मैं इसको एक्स मान रही हूँ करंट इसको तो फिर आपका करंट लायबिलिटी अगर एक्स है तो करंट एसेट्स कितना हुआ 3.5x। इसका मतलब यही होता है ना, अगर करंट लायबिलिटी हमारा एक्स है तो ये हमारा 3.5x हुआ। यहाँ पे भी अगर करंट लायबिलिटी एक्स है तो क्विक एसेट कितना हुआ 2x के बराबर। हमारे पास ये तीन चीजें आ गई। गिवन क्या है हमें, इन्वेंट्री गिवन है, कितनी है 24,000 गिवन है, हमें पता है में 34,000, कोई ना 36 रख लेना, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इन्वेंट्री कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, क्योंकि करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री माइनस करूंगी तो वो क्विक एसेट के बराबर होता है। इसको ऐसे नहीं कर सकते दोनों रेशियो से इक्वेशन बनाए सीएल की इसी तरीके से चले जाओ, इतना आपको इक्वेशन की तरफ जाना है। अब इन्वेंट्री कितनी है 24,000, करंट एसेट कितना है 3.5x, क्विक एसेट कितना है 2x, तो 24,000 इज इक्वल टू 1.5x। 1.5 को इधर ले आएंगे, 24,000 अपॉन में 1.5 इंटू 10 चला जाएगा, इसको रिमूव करके इक्वल टू x। 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 8 24, 8,000, 16,000 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 16,000। तो आपका करंट एसेट कितना हो गया 16,000 इंटू 3.5, और क्विक एसेट कितना हो गया 16,000 इंटू 2 यानी कि 32,000, और ये 16 1 2 3 16 80 8 16 48 और 8 56, 56,000 आ गई आपकी करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 16,000। अब मेरे को बताओ निकालना क्या है, निकल गया ऐसे भी कर दिया है, ऐसे भी कर दिया मतलब 36,000 कोई बात नहीं, यहाँ 36 रख दे, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रख देंगे, इन्वेंट्री पे सही ओ सॉरी लायबिलिटी सही आ रही है 24,000, लेकिन इनटू करके करता हूं इन्वेंट्री 36 आ रही है, तो यहाँ पे मैं 24 की जगह 36 रख देती हूँ, 36,000, तो 36,000 इंटू 10/15, 5 10 5 से 15, 3 से करेंगे 12,000। बेटा वहां करंट लायबिलिटी 16,000 आ रही थी, आपकी करंट लायबिलिटी 24,000 आ रही है, तो इसको 24 से इंटू करोगे
24,000 इंटू 3.5 1 1 2 3 24 पंजे 120 12 24 के 72 84 तो 84,000 आ गया गलत है आंसर है 84 का गलत है। गलत करंट एसिड गलत है नहीं 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 आंसर तो अरे तू मैंने मिक्स कर दिया। हाँ ऊपर नीचे हाँ हाँ मिक्स कर दिया। हो गया समझ में आ गया